लो बच्चों, सब ठीक ठाक ना? चलिए ठीक है, हम लोग आज पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक, अब बात आती है कि वाई वी कनेक्ट दीज कैपेसिटर, क्यों जोड़ते हैं, रीजन क्या जोड़ने का। ठीक, जैसे आप जोड़ते ना, ये वहाँ पीछे अपन पढ़ चुके थे उसमें 10th में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ फिर पढ़ेंगे रेजिस्टेंस आपस क्यों जोड़ा जाता है। सिंपल सा लॉजिक है भाई, किसी भी सर्किट में क्या है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाना या घटाना है, जैसे मान लीजिए क्या है, आपके पास एक ही वैल्यू की बहुत सारे रेजिस्टेंस हैं। क्यों भाई, मार्केट में गए, मान लीजिए क्या है, अगर एक ही वैल्यू के ढेर सारे रेजिस्टेंस लेंगे तो आपको सस्ता मिल जाएगा। ठीक, अरे कोई चीज़ पर अगर सैकड़ा लेंगे क्या होगा, पर 100 लेंगे तो एक साथ मान लीजिए अगर 3 ओम के या 5 ओम के 100 रेजिस्टेंस ले लिए तो सस्ता पड़ेगा। अब क्या है, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 25 ओम, 1 किलो ओम ना, सबके जब अलग रेजिस्टेंस लेंगे तो क्या हो गए, वो इकोनॉमिकली क्या हो गया, महंगा हो जाएगा। ठीक है, एक ये भी रीजन है। दूसरा क्या है, सर्किट क्या है ना, आराम से हम जितनी वैल्यू का रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हर वैल्यू के रेजिस्टेंस मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं। आपको 10 ओम मिल गया, 20 मिल गया, 100 मिल गया, 500 मिल गया, हमको 99 चाहिए, हमको 80 चाहिए, हमको 75 चाहिए, हमको 72 चाहिए, तो हर जितनी वैल्यू के रेजिस्टेंस सभी अवेलेबल नहीं होते हैं। इसलिए क्या है कि व्हाट द पर्पज फॉर इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, वी शुड कनेक्ट द रेजिस्टेंस विद ईच अदर इन द सेम वे। कैपेसिटर की सेम कंडीशन होती है कि मार्केट में सभी कैपेसिटर आपको अवेलेबल नहीं रहते हैं। ठीक है, सभी वैल्यू के, आपको 100 पिकोफैराड चाहिए, 1000 माइक्रोफैराड चाहिए। ठीक, तो हमारी सर्किट में किस कैपेसिटर की कितनी वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, हो सकता है मार्केट में उस वैल्यू का कैपेसिटर अवेलेबल ही ना हो, तब क्या करेंगे, तो उस कंडीशन पर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन द सर्किट, द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। कैसे कनेक्ट करेंगे भाई, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, वही सेम, दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, हम लोग यहाँ एक और कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, जिसे बोलेंगे सेल का कॉम्बिनेशन। वहाँ पर्पज कुछ और होता है, ऐसा नहीं कि वहाँ सेल जोड़ते हैं वोल्टेज बढ़ जाए वोल्टेज घट जाए, वहाँ देखें पहुँचेंगे। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। पर्पज क्या है, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन द सर्किट, द कैपेसिटर्स आर, क्या होगा, द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, एंड क्या हो गया, एंड इट इज टू टाइप्स। कितना होता है, इट इज 2 टाइप्स। ठीक है, कुछ मान लीजिए कलेक्शन छूट जाता है तो आप वीडियो देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएगा। क्लियर, चलो भाई नेक्स्ट क्या हो गया, पहला क्या है, नंबर हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब गया सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कैपेसिटर्स हो गया, जैसे सर्किट देखो, ये यहाँ हो गया, एक सी, ये भाई कैपेसिटर के सिंबल है, माने दोनों पैरेलल प्लेट है ना, ध्यान रखिए दोनों प्लेट इक्वल होनी चाहिए। अगर गलती से एक प्लेट बड़ी हो गई, दूसरी छोटी हो गई, क्या बन जाएगी, ये है, एक बड़ी हो गई दूसरी छोटी हो गई, क्या बन जाएगी, सेल बन जाएगी फट से, तो उसका नाम, उसका सब काम ही नहीं जाएगा, ध्यान रखिए। ठीक, हाँ क्या हो गया, यहाँ 2 प्लेट हो गए, 3 मान ली 3 ले लिया, इसका कैपेसिटेंस C1 है, पहले कितना हो गया C1, दूसरे क्या C2, तीसरे क्या हो गया C3। थोड़ा सोचो इसका मैकेनिज्म समझो, यहाँ वाले से जोड़ दिया लाके,
सेल जो बी वोल्ट से जोड़ दिया बी वोल्ट की। अब ध्यान से समझना, समझिए यहाँ प्लस चार्ज चलेगा, देखो चार्ज क्या जाता है इस पे, समझो थ्योरी फिर बनाइए, समझो पहले। यहाँ क्या गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, जो नहीं समझ बच्चों को। यहाँ चला, पहले यहाँ पहुंचेगा प्लस चार्ज, क्या पहुंच गया प्लस, ये चार्ज पूरी क्या एक प्लेट पूरी चार्ज हो गई, क्लियर हुआ। जैसे यहाँ प्लस चार्ज चलेगा, ड्यू टू इंडक्शन यहाँ पे आ जाएगा, इसकी इनर प्लेट क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। ध्यान दो, यहाँ प्लस चार्ज पहुंचा पूरे पे, इसकी इनर क्या आ गया, माइनस आ गया, पक्का माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया। जब यहाँ माइनस आ गया, अब तुरंत क्या होगा, यहाँ ड्यू टू प्लस आ जाएगा। जैसे प्लस आया, अब चूंकि यहाँ क्या कंडक्टर है लगा हुआ है, फट से प्लस, क्योंकि यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, जैसे दिस प्लस चार्ज ट्रांसफर हेयर, तुरंत क्या प्लस चार्ज कहाँ ट्रांसफर हो गया, इसके पहले प्लेट पे आ गया। जैसे इसके पहले प्लेट पाया, फिर क्या हो गया, बाई इंडक्शन यहाँ तुरंत से क्या माइनस चार्ज हो जाएगा, और माइनस आया, यहाँ अंदर माइनस, बाहर से प्लस आ गया, और बाहर प्लस आ गया, ये प्लस से क्या हो गया, ट्रांसफर ऐसे हो जाएगा इसी प्लेट के ऊपर, फिर इंडक्शन बाई यहाँ क्या हो गया, माइनस हो गया, क्लियर हुआ। ठीक, इसलिए मानते हैं यहाँ से क्या जा रहा है आपका माइनस चार्ज बाई इंडक्शन, यहाँ से क्या जा रहा है प्लस चार्ज। ठीक है, क्लियर हो गया ना, कि कंडीशन क्या निकली यहाँ पे, कंडीशन हमारी ये आ गई, इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज एट ईच कैपेसिटर इज सेम। क्वेश्चन पूछा जाता है, कई जोड़े रहेंगे, सब पे चार्ज दे दिया या पूछ लिया सब पे चार्ज निकालिए, तो आप देखेंगे जो कैपेसिटर सीरीज में है, अगर एक पर चार्ज निकालने गए तो वही चार्ज क्या होगा, पहले पे होगा, वही दूसरे पे होगा, कब किसमें, सीरीज में। अभी सर्किट आएगी ना जिसमें क्या, जिसमें सीरीज और पैरेलल दोनों रहेगा। ठीक, तो क्या पता चलता है कि हर जितने कैपेसिटर रहेंगे सब पे चार्ज निकालो, सब पे वोल्टेज निकालो, सब पे एनर्जी स्टोर निकालो, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं इस बात से। ठीक, हम डिस्कस करेंगे इसको, जैसे आप पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस में तमाम सवाल लगाएंगे 10th में, हाँ कुछ सीरीज में कुछ पैरेलल में, इनको पहचानना होता है, कई लोग ये नहीं पहचान पाते कौन से कौन पैरेलल, वहां भी ट्रिक आप देखेंगे जानेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया, क्लियर हुआ, चार्ज कैसे सब पे क्या हो गया, बराबर है, जो चार्ज यहाँ गया वही इसके इनर पे ड्यू टू इंडक्शन गया, जब यहाँ जाएगा इसके आउटर पे आएगा प्लस। अब चूंकि ये कंडक्टर से जुड़ा हुआ है, यहाँ माइनस चार्ज नहीं जाता, कुछ खींचे हुए है, लेकिन प्लस चार्ज फ्री हो गया ना, अगर फ्री हो गया दिस प्लस चार्ज तुरंत यहाँ पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं था, प्लस यहाँ जैसे प्लस गया यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस गया आउटर प्लस जाएगा, फिर यहाँ क्या होगा, तुरंत चार्ज यहाँ ट्रांसफर हुआ। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस क्या हो गया, चला गया इसके पास, तो इन दिस पे क्या हो गया, इन दिस पे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर है वो क्या हो गया, वो तीनों पे सेम चार्ज हो गया। ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ चले गो, यहाँ माइनस चला गया, यहाँ पे माइनस यहाँ क्लियर हुआ, इंडक्शन से प्लस यहाँ मान सकते हो, फिर यहाँ माइनस होगा, फिर यहाँ ट्रांसफर होगा, माइनस यहाँ पहुंचेगा, वैसा ना समझते, यहाँ माइनस आ जाएगा इसके पास, इसलिए इसके आउटर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं होगा, अंदर प्लस अंदर माइनस, अंदर प्लस अंदर माइनस, अंदर प्लस अंदर माइनस, क्लियर हुआ। इस प्रकार के कैपेसिटर हमारा हो गया, बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, पहली बात। दूसरी क्या होता है, दूसरा होता है कि सभी कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या होगा, डिपेंड करेगा इस पे कितना कैपेसिटेंस है, मीन्स सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाएगा, और पैरेलल क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में वोल्टेज बढ़ जाएगा, बट चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है, ये सब की पॉइंट रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब इसका निकालो, क्या फॉर्मूला क्या बनेगा, अब क्या निकालना हमको निकालना क्या बनेगा फार्मूला। चलो क्या लीजिए भाई, लेट थ्री कैपेसिटर्स having capacitance C1 C2 C3 एंड डॉट डॉट, तीन है ये हैं, आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन with एक्सटर्नल पोटेंशियल V, ठीक है ना। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर V इक्वल टू कितना आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 नंबर 1। ठीक है, टोटल वोल्टेज क्या होगा, सब पे डिवाइड हो गया, कुल वोल्टेज कितना हो गया, V इक्वल टू हो गया V1 हो गया प्लस V2 हो गया प्लस V3 हो गया वगैरह, जान लिया ना, समझ में आ गया। अच्छा भाई ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन देखो, बट क्या जानते हैं, बट कितना होता फॉर्मूला, क्यू कितना क्यू हो जाएगा, क्यू सीबी होता ना, सीबी
होता है। Q इक्वल टू कितना हो गया, C1 V1 हो जाएगा यहाँ से, और कितना हुआ R, हमें V1 वैल्यू चाहिए ना, V1 कितना हो गया Q अपान C1 2। सिमिलरली V2 कितना हो जाएगा Q अपान C2 एंड B3 कितना हो गया Q अपान C3। अब क्या करें हम, पुटिंग दिस वैल्यू ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ B1 B2 एंड B3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिल जाएगा Q इक्वल टू आ गया, नहीं V इक्वल टू ना, V इक्वल टू आ गया Q अपान C1 Q अपान C2 Q अपान C3। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बुक क्या दिया जाता है, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो अगर इन तीनों को हटा करके सिंगल सरफेस लगाया जाए जिससे चार्ज वही सेम फ्लो हो जाए, ठीक, क्या हो जाए, कैसे निकाले इक्विवेलेंट, इफ ऑल कैपेसिटर लिखिए, इफ अ कैपेसिटेंस या इफ a capacitor which have capacitance कितना हो जाए C is placed, कैपेसिटर C is placed at, ठीक है, is placed which have same charge placed in the circuit, in the क्या हो गया circuit, which have same charge Q, देन क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा V इक्वल टू कितना Q अपान C आ जाएगा ना। ये भी देखो तीनों हटा करके क्या लगा दिया गया है, यहाँ तीनों को हटा करके लगा दिया तो भी वही आ रहा है, सिंगल, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ क्या गया C हो गया हमारा, C हो गया इक्विवेलेंट बोलेंगे। दोनों क्या, दोनों के लेफ्ट राइट हैंड बराबर है, सॉरी लेफ्ट बराबर ना, देयरफॉर क्या हो गया फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 क्या हो जाएगा भाई, क्या हो गया Q अपान C इक्विवेलेंट इन सीरीज, या ऐसे बोलते हैं क्या, सीरीज क्या हो गया CS बोलते हैं सीरीज, क्या हो गया भाई Q अपान C1 प्लस Q अपान C2 Q अपान C3, इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल दिया Q अपान CS यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। या कितना 1/5 से स्टार्ट कर जाएगा ना, CS इक्वल टू 1/C1 1/C2 1/C3, एक तरह ऐसे उल्टा होता है, ठीक है, या इस तरह से तो 1/C लिख लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों क्या ही रखते दोनों से 1/C3, ठीक है, हो गया, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट हो गया। इसके लिए एकदम देखिए उल्टा होता है उसका रेजिस्टेंस का सामने रहेगा ना, चलिए याद रहेगा, बढ़िया है। पहला क्या हो गया, दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ क्या कैपेसिटर। दूसरा ये नोट कर लिया, ओके, मिटाए भाई। चलिए दूसरा क्या है हमारा, सेकंड है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकंड रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटर। इसमें क्या कितने कैपेसिटर होंगे, सबकी एक प्लेट एक पॉइंट से दूसरी प्लेट क्या होगी दूसरे पॉइंट से जुड़ते हैं, ठीक है ना, मतलब जैसे देखो एक कैपेसिटर हमारा यहाँ हो गया, एक यहाँ का, दो ही चल रहे, कोई बात नहीं, लेकिन दो ज्यादा भी सकता है। क्या किया इनको आगे जोड़ दिया, इसका भाई कंबाइन कर दिया,
फिर क्या अकेला जोड़ दिया यहाँ से बैटरी। ठीक है, सबका पहला पॉइंट क्या है, 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है कैपेसिटर क्या हो गया C1 C2 C3। आपकी चार्ज डिवाइड हो जाएगा, सपर वोल्टेज क्या होगा बराबर, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है बराबर रहता है। ठीक है, चार्ज क्या आ जाएगा, मान लीजिए यहाँ पे यहाँ Q1 चार्ज गया तो यहाँ प्लस Q1 हो जाएगा या माइनस Q1, यहाँ प्लस Q2 हो जाएगा माइनस Q2, यहाँ प्लस Q3 हो जाएगा यहाँ माइनस Q3 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। मीन्स यहाँ क्या चार्ज गया Q1, यहाँ चार्ज क्या गया Q2, यहाँ चार्ज क्या गया Q3। कुल चार्ज कितना जा रहा है Q, या करंट को सकते हैं ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, वही वहाँ क्या करंट हो जाएगी, चार्ज में करंट जा रहा है, करंट जा रही ना। क्लियर हुआ, चलो शुरू करो। लेट 3 कैपेसिटर्स having capacitance C1 C2 and C3 are connected in parallel combination, ठीक है ना, with external पोटेंशियल कितना हो गया V। ठीक है, कितना हो गया V हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज है, क्योंकि यहाँ चार्ज डिवाइड हो रहा भाई। Q इक्वल टू कितना हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ फॉर्मूला क्या होता है, सब पे वोल्टेज बराबर है, क्योंकि वही प्लेट को चर्चा ना, वोल्टेज को वही सब नहीं हुई। हमारी सेल की पॉजिटिव सबके पहले प्लेट जुड़ी है, सेल की नेगेटिव सबके पहले सेकंड प्लेट जुड़ी है, तो जो वोल्टेज यहाँ पे वही वोल्टेज सब पे आएगा। इसलिए सबका क्या है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, इक्वल होता है। यहाँ देखो पहला बट है, Q1 कितना हो जाएगा C1V, सिमिलरली Q2 कितना हो गया C2V, Q3 कितना हो गया C3V। ठीक है, क्लियर हुआ। सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देयर पुटिंग वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या मिल जाएगा, तो Q मिल गया C1V प्लस C2V प्लस C3V मिल जाएगा, C3V मिल गया। सारी वैल्यू मिल गई यहाँ पे ना, Q1 की वैल्यू मिल गई, चलिए अच्छी बात मिल गई। कॉमन क्या है, या Q इक्वल टू कितना हो गया B कॉमन ले लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्वेश्चन नंबर क्या 2 हो गया। अब क्या करें हम, अगर इन सबको रिप्लेस कर दिया जाए, तीनों को एक सिंगल लगाया जाए, देखो ये पे V रिप्लेस्ड ऑल 3 कैपेसिटर, बाई या फ्रॉम अ सिंगल कैपेसिटर which can स्टोर या स्टोर्ड चार्ज कितना Q। भाई सबको हटा के सिंगल लगा दो, अगर सबको हटा क्या लगा देंगे सिंगल लगा देंगे, तो भी चार्ज कितना रहेगा, तो उसका भी चार्ज कितना रहेगा, तो उसका भी चार्ज रहेगा वो कितना हो जाए, वो Q आ जाए। क्या हो जाएगा, देखो फिर निकालें तो निकाल लें भाई। ठीक है, कितना आ जाएगा फिर, तो हो गया क्या Q इक्वल टू कितना आएगा, तो उसमें अगर Q इक्वल टू CV आ जाएगा, क्वेश्चन क्या 3 हो गया। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन 3 आ गया ना, देन हमने क्या किया, इन सबको हटा के एक सिंगल कैपेसिटर लगा दिया, जिसकी वैल्यू क्या होगा, जो जितना चार्ज स्टोर करेगा, जितना ये तीनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है, द चार्ज स्टोर्ड बाई दिस कैपेसिटर C, इसके इक्विवेलेंट, क्या बोलते हैं इसे, इक्विवेलेंट बोल के C आ गया। फिर देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2
एंड क्या हो गया 3, क्या हो जाएगा भाई सी बी इक्वल टू आ गया बी इंटू आ गया C1 प्लस C2 प्लस C3, बी यहाँ भी कट जाएगा, सी कितना आया, ठीक है। ये हमारा देखो जो वहां आया था पैरेलल में वो क्या आता है सीरीज में, जो यहाँ सीरीज में हो गया पैरेलल, उल्टा होता है। इसमें क्या हुआ, अगर हमको अगर हमको कैपेसिटेंस बढ़ाना है वी शुड कनेक्ट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ यू वांट टू डिक्रीज द कैपेसिटेंस देन वी शुड कनेक्ट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये हमारा क्या हो गया, सीरीज और पैरेलल का ये हमारा हो गया कैपेसिटर। अब क्या देखेंगे, फिर देखेंगे इसके डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो मिलता है क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर इसके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्योंकि सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रूफ बहुत ही रेयरली देता है। ठीक, तो हम क्या देखना, हमको देखना कि इसके क्या क्या न्यूमेरिकल बनेंगे, तो डिफरेंट टाइप न्यूमेरिकल, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर क्या है, और इसका थ्योरी लगभग हमारा एंड पे है, थ्योरी क्या हमारी लगभग एंड पे या खत्म ही वहाँ चलिए, तो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके, फिर देखेंगे थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल, ठीक है, जो स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रहेगा उसका एक अलग पोर्शन ही रहेगा, ठीक। लेकिन क्या है, लेकिन जो इसके न्यूमेरिकल जो सिंपल जो हमारे बोर्ड लेवल के हैं पहले उसको देखते हैं, फिर देखेंगे आएंगे जो हमारे थोड़ा स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल रहेंगे उसका अलग से वीडियो बना देंगे हम, ठीक है। तब तक के लिए क्या है भाई, धन्यवाद।